हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, इंडी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को संयोजक पद देने की बात चली थी और कल 13 जनवरी को पूरे भारत की मीडिया में ही बात चल रही थी कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबरें बाहर निकली और मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद नीतीश कुमार के बारे में ये पता चला कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन में सर्वसम्मति से यह पद उन्हें नहीं दिया जा रहा था, बल्कि कांग्रेस ने अप्रोच किया था और उस समय वहां पर मौजूद 15 दल थे। हालांकि ऐसे देखें तो इंडी गठबंधन में टोटल 28 दल हैं और उनमें से 15 ही दल उस समय मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार को इस पद को नहीं लेने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि ये है कि नीतीश कुमार के जिस प्रकार से लगातार इधर 10 वर्षों में इमेज खराब हुआ है, खास करके साल 2014 के बाद जिस प्रकार से बीजेपी से पलटी मारकर स्वयं अकेले 2014 का इलेक्शन लड़े, फिर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर विधानसभा इलेक्शन लड़े और फिर साल 2017 में आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने के जीतने के बाद 17 में फिर से पलट गए और बीजेपी के साथ आ गए और फिर साल 2022 में आरजेडी के साथ चले गए। जिस प्रकार से नीतीश कुमार इमेज को अपने आप धूल किए हैं, तो इस इमेज को बढ़िया करने के लिए नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की मीटिंग का इस्तेमाल कर लिया। जानते हैं मीटिंग का इस्तेमाल कैसे किया? क्योंकि नीतीश कुमार को ये कहे जाने लगा कि वो सिर्फ कुर्सी कुमार है, कुर्सी के लिए मरते हैं। तो उन्होंने इस गठबंधन के मीटिंग में एक ऐसा मैसेज दिया, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम कन्वेनर का पद नहीं लेना चाहते हैं, संयोजक के, क्योंकि मीडिया पर ही चल रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पद लेने से इनकार किया, तो लोगों में ये बात मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई नीतीश कुमार के द्वारा कि हम पद के लिए नहीं मरते हैं, हम प्रतिष्ठा भी कोई चीज़ होती है और हम राजनीतिक सिर्फ पद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जनता के हितों को देखकर ही करते हैं। तो इस मैसेज को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के समर्थक, वोटर और कार्यकर्ता के बीच सेंड किया। तो लोगों के बीच नीतीश कुमार की ये अपने इमेज को सुधारने के लिए इस मीटिंग का इस्तेमाल किया गया, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण है। जो कारण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में टोटल 28 दल हैं और उसमें सिर्फ 15 दल उस गठबंधन की मीटिंग में मौजूद थे। तो नीतीश कुमार का मानना ये था कि टोटल 28 दल मिलकर अगर नीतीश कुमार को कन्वेनर यानी संयोजक पद पर बैठाना चाहती है तो 28 दल को सर्वसम्मति से होना चाहिए, ना कि 15 दल 12 दल या कांग्रेस के सिर्फ सहमति से। इसलिए नीतीश कुमार ने इस पद को इनकार कर दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण आपको हम बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी कुछ दिनों से नाराज चल रही है और नीतीश कुमार को वो इस पद के लायक नहीं समझती या फिर नहीं देना चाहती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार की चाहत थी कि ममता बनर्जी सहित और सभी दल मिलकर हमें अप्रोच करें। तो अप्रोच सिर्फ कांग्रेस और कुछ दल किए थे, इसके कारण नीतीश कुमार ने पद लेने से इनकार कर दिया। और बाकी नीतीश कुमार अपना इमेज भी सुधारना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार में उनका इमेज बन गया है, उनका वोट बैंक जिस प्रकार से खिसक रहा है, तो नीतीश कुमार को भी इस बात की मालूम थी। और हालिया घटना जो हुआ है, जिस प्रकार से ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बन जाना, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है, यानी मैसेज देना है कि हम फिर से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी को आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जदयू में जिस प्रकार की टूट हो रही है, कार्यकर्ता, नेता, वोटर वाले, सिर्फ जदयू के साथ वही लोग जुड़े हैं जो किसी न किसी पद पे स्थापित हैं, वरना तो लोग छोड़ ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने इमेज को जानते हैं और नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक में वो बहुत दिनों से राज कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद दूसरा मुख्यमंत्री जो इतने दिनों तक राज कर रहे हैं बिहार में। लालू यादव का शासन भी 15 साल तक चला था। इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि राजनीति के चाणक्य हैं नीतीश कुमार। और उन्होंने इस मीटिंग का किस प्रकार से इस्तेमाल किया, आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए नीतीश कुमार इस पद को लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि वो अपना इमेज सुधारना चाह रहे हैं। और इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ भी वीडियो और स्टोरी देखना है तो इस चैनल पर बने रहें और कमेंट कर बताएं। अगला एपिसोड अशोक महतो पर आएगा। जय हिंद।